हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आज हम आए हैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने के लिए जिससे शायद रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक ने ऑलरेडी उसे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये मूवी का रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ कि ये मूवी मुझे कैसी लगी है और क्या ये मूवी आपको थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें जो मेरे मन में है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है पुष्पा टू मूवी की। पुष्पा टू द रूल मूवी जो अभी 5 तारीख को रिलीज हुई है और जिसका प्रीक्वल जो है 3 साल पहले पुष्पा नाम से आया था। पुष्पा वन की अगर बात करें तो वो मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी थी और मुझे वो स्टोरी एवरेज ही लगी थी। लेकिन उस मूवी का भी ज़बरदस्त हाइप था और वो मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसी तरह पुष्पा टू का जो हाइप क्रिएट किया गया उस वजह से ये मूवी ऑलरेडी रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। लेकिन मुझे इस मूवी को देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। प्लस कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनको देख के मेरा इंटरेस्ट और थोड़ा सा कम हो गया। तो चलिए बात करते हैं कि ये मूवी कैसी थी और ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए और इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें। तो पुष्पा टू मूवी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ से पुष्पा वन जो है ख़त्म हुई थी। पुष्पा और श्रीवल्ली की जो है अब शादी हो चुकी है और पुष्पा कहानी है एक गिलिंडर चंदन चोर की जो लाल चंदन चोरी करता है और स्मगल करके दूसरे देशों में बेचता है। जी हाँ, मेन कैरेक्टर का नाम है पुष्पा जो एक चंदन चोर है और स्मगलिंग करता है। पहले मूवी में अगर आपने देखा होगा तो वो दूसरे सरगनाओं के लिए स्मगलिंग करता था और अब इस मूवी में वो इस सरगनाओं का खुद एक राजा बन बैठा है और वहाँ पे उस बिजनेस पे वो राज करता है। यहाँ पे पुष्पा का कैरेक्टर जो है वो लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है। उसका ईगो जो है वो 7वें आसमान पे है और लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए बात करते हैं कि इस मूवी में क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी का प्लस पॉइंट की। तो प्लस पॉइंट इसमें मुझे सिर्फ अल्लू अर्जुन ही लगे हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन का एक बहुत बड़ा फैन बेस है जिन्होंने ये मूवी रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित कर दी है। तो यहाँ पे अगर अल्लू अर्जुन का अगर आप स्वैग देखेंगे तो ये इस मूवी का प्लस पॉइंट है और यही इस मूवी की जो है वो स्ट्रेंथ कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अल्लू अर्जुन का जो स्वैग है और उनकी जो एक्टिंग है वो यहाँ पर स्टोरी और पूरी फिल्म पे भारी पड़ती है और इस वजह से यही इस मूवी का जो है प्लस पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी मूवी जो है अल्लू अर्जुन के कंधों पर ही चल रही है। दूसरा प्लस पॉइंट अगर इसका कहा जाए तो इसकी हाइप जो क्रिएट की गई, चाहे वो अल्लू अर्जुन का जो एक सीक्वेंस में जो उनका लुक है वो उसको लेके, या जो पहली मूवी को लेके ऑलरेडी जो हाइप क्रिएट की गई थी वो, प्लस इस मूवी की हाइप जो है वो ऑलरेडी इस मूवी को ब्लॉकबस्टर साबित कर चुकी है। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं वही इस मूवी के प्लस पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है इस मूवी की लेंथ। 3 घंटे 20 मिनट की ये मूवी है। पहली बात तो इस मूवी की लेंथ देखकर ही मेरा ये मूवी देखने का मन नहीं था, क्योंकि इस मूवी के जो टिकट्स हैं अगर आप देखेंगे 500-600 रुपए के टिकट्स हैं। सारे थिएटर्स ने इस मूवी के टिकट्स जो है वो प्राइस जो है हाइप कर रखी है और नॉर्मल प्राइस पे आपको ये टिकट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि थिएटर्स में एक स्कैम भी चल रहा है। उन्होंने सारी सीट्स अगर आप बुक माई शो पे देखेंगे तो सारी सीट्स आपको बुक दिखेंगी। एक या दो ही सीट आपको वहाँ पे अवेलेबल दिखेंगी और अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप चाहकर भी वो सीट्स बुक नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीट आपको इस कोने में मिलेगी, दूसरी सीट आपको उस कोने में मिलेगी। तो यहाँ पे वो स्कैम भी है जहाँ पे आपको थिएटर जाके ही वहाँ पे बुकिंग करनी पड़ेगी और थिएटर जाके जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे सीट्स मिल जाएंगी, लेकिन वो उनके प्राइस जो है वो ज़्यादा होंगे। बहरहाल मुझे ये मूवी रिव्यू के लिए देखनी थी, इसलिए मैंने ये मूवी का खर्चा उठाया और मैंने ये मूवी देख ली। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इसके गाने। इसके गाने एक भी गाना अच्छा नहीं है, सारे गाने मुझे वाहियात ही लगे। एक गाना जो है पुरानी मूवी से रिपीट किया गया है सामी नाम का। बाकी इसके जो गाने हैं वो बिल्कुल ही वाहियात हैं और क्यों डाले गए हैं मुझे समझ में नहीं आया। ना उनमें कोई ताल था ना कोई सुर था, लेकिन ज़बरदस्ती के गाने थे। उन गानों को अगर अवॉइड करते तो मूवी कम से कम आधा घंटा कम हो सकती थी। और यहाँ तक कि एक सीक्वेंस तो ऐसा है जहाँ पे दो गाने बैक टू बैक और दोनों गाने सुन के आपके कान में से खून ही आएगा। अगर गानों का आप प्लेसमेंट भी देखेंगे तो मुझे वो प्लेसमेंट भी बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगा। तो ये मूवी में कुछ भी लॉजिकल नहीं। यहाँ पर एक गाना है जो श्रीवल्ली के सेलिब्रेशन के लिए रखा जाता है। अगर आप मूवी का थीम देखेंगे या आप मूवी देखेंगे तो उस मूवी में अल्लू अर्जुन को एक परफेक्ट हस्बैंड बताया गया है जो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है और उसकी हर बात मानता है।
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सॉन्ग जो है वो सेलिब्रेशन का सॉन्ग है जो श्रीवल्ली के लिए रखा गया है, लेकिन उस सॉन्ग में अल्लू अर्जुन जो है वो डांसर के साथ चिपक चिपक के जिस तरह से डांस कर रहे हैं वो कहीं भी स्टोरी से मेल नहीं खाता। तो इस सॉन्ग का ऐसा डांस करवाने का क्या लॉजिक था वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, दो गाने बैक टू बैक कौन रखता है, वो भी यहाँ पे उनका कोई लॉजिकल प्लेसमेंट था नहीं। 8 मिनट के पूरे गाने यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, वो भी एक के बाद एक। चौथा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मुझे लगा है कि यहाँ पे अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं तो आप लॉजिक के लिए अपना दिमाग जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख के जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी लॉजिकल लगेंगी नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मूवी में एक सीक्वेंस है जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जहाँ पे अल्लू अर्जुन जो है वो ब्लू कलर की साड़ी पहने हुए हैं, तो जो पूरा लुक है वो माँ काली से मिलता जुलता है, जहाँ पे उनको माला पहनाई गई है और उनको पूरा मेकअप किया गया है और उनके हाथ में त्रिशूल वगैरह भी है और वो गुंडों से फाइट करते हैं। अब ये सीक्वेंस वापस से क्लाइमेक्स में रिपीट किया जाता है, जहाँ पे गुंडे अल्लू अर्जुन को पकड़ते हैं और वो बोलते हैं कि जब इसने देवी बन के यहाँ पे मारा था तब तो ये बहुत पावरफुल था। तो वो साड़ी लेके आते हैं और उसको वापस वैसा मेकअप करते हैं। अल्लू अर्जुन जो है वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस है और वो पूरा मेकअप वैसा करते हैं। तो मुझे ये समझ में, ये लॉजिक बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आया कि गुंडों को क्या पड़ी है। अल्लू अर्जुन का पूरा मेकअप कर रहे हैं, वहाँ पे साड़ी पहना रहे हैं, उसको नथ पहनाई हुई है, उसको माला पहनाई है, उसका पूरा मेकअप करके उसको वापस से वो देवी का गेटअप पहनाया, क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्टर उनको अगले सीन में पिटवाएगा अल्लू अर्जुन से और वही लुक क्रिएट करना है। तो गुंडे खुद ही साड़ी पहना रहे हैं अल्लू अर्जुन को, जो मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगा। कुछ क्रिटिक्स हैं जो इस सीन को देख के बहुत ही गूज बम्स वाले हो गए थे और उनके रिव्यूज़ अगर आप देखेंगे तो वो बोलेंगे कि उस सीन में हमको गूज बम्स आ गए और हमारे पास शब्द नहीं है। मैंने वो सीन देखा, मुझे ऐसा कुछ गूज बम्प वाला लगा नहीं, इनफैक्ट मुझे हंसी आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। पहले सीक्वेंस में जब वो देवी का गेटअप करते हैं तब वो हुप हुप करके आवाज़ करते हैं और गुंडों को मारते हैं। दूसरे सीक्वेंस में जब वो देवी का गेटअप होता है तब वो रप्पा रप्पा करके गुंडों को मारते हैं। तो ये रप्पा रप्पा साउंड जो है वो कैसे गूज बम्स देता है मुझे समझ में नहीं आया और मुझे वो रिव्यूअर्स के रिव्यू देखकर भी हंसी आ रही थी। तो मुझे इस सीक्वेंस में भी कोई लॉजिक नहीं लगा कि गुंडे उसको खुद साड़ी पहना रहे। लॉजिक अपना सास जो है वो छोड़ता हुआ दिखा, जहाँ पे पिछली मूवी में अगर आपने पुष्पा वन देखी होगी, वहाँ पे जब गुंडे अल्लू अर्जुन को जंगल में मारने जाते हैं तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और उसके पीछे हाथ बांध दिए जाते हैं और वो जंगल में ऐसा दौड़ता है एंड वो आवाज़ सुन सुन के गुंडों को मारता है। उसके हाथ बंधे हैं, उसकी आंखें बंधी हुई हैं और वो गुंडों को मारता है। इस मूवी के क्लाइमेक्स में जब वो फाइट सीक्वेंस होता है और गुंडे जब उसको पकड़ लेते हैं तब वो बोलते हैं कि पिछली बार इसके हाथ बांधे थे तब देखा नहीं था कि इसने कैसे मारा था, अब एक काम करो, अब इसके पैर भी बांध दो। अब आप सोचिए, बंदा अनकॉन्शियस से लेटा हुआ है ज़मीन पे, उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके पैर बंधे हुए हैं। गुंडे उसकी भतीजी को लेके आते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू करते हैं। यहाँ पे वो ग्रेविटी डिफाइंग फोर्स के साथ उठता है, हवा में उड़ता है और गुंडों को मारता है। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, लेकिन कैसे मारेगा? तो वो हवा में उछलता है, गुंडों की तरफ हवा में जाता है और अपने दांतों से गुंडों की गर्दन पे काट खाता है और काट के उनको गिरा देता है। और इसी तरह से वो बहुत सारे गुंडों को मारता है, फिर उसके हाथ खुलते हैं, फिर उसके पैर खुलते हैं, फिर उसके हाथ में त्रिशूल आता है या जो भी होता है। तो ये सीन जहाँ पे कुछ लोगों के घूस बम्स आ रहे थे वहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? मतलब ठीक है, हम मानते हैं कि साउथ सिनेमा जो है ओवर द टॉप एक्शन दिखाता है, लेकिन इतना भी नहीं दिखाना चाहिए कि हजम ही ना हो। पांचवा नेगेटिव पॉइंट इसमें अगर मैं बोलूँगा तो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल आउटशाइन किया गया अल्लू अर्जुन के द्वारा। फहद फाजिल का इतना जो यहाँ पे बोला गया था कि फर्स्ट पार्ट में जब उनका एंडिंग में 10-15 मिनट का सीक्वेंस है जहाँ पे ये बताया गया था कि सेकंड पार्ट में उनकी और अल्लू अर्जुन की जो राइवलरी होगी वो मेन जो है स्टोरी का अट्रैक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे फहद फाजिल एक जोकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक ऐसा कॉप जो 400 ग्राम का है और 20 किलो के पुष्पा के सामने खड़ा होता है, बीच बीच में आता है, पुष्पा के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है और फिर चला जाता है। तो यहाँ पे फहद फाजिल का रोल मुझे जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं लगा। फहद फाजिल के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने उनकी आवेशम मूवी देखी थी, इसके पहले मैंने उनकी कोई खास मूवी देखी नहीं थी। आवेशम भी मुझे टू ओवर रेटेड लगी और जिस तरह से लोग आवेशम की प्रशंसा करते हैं मुझे वो मूवी बहुत ही घटिया लगी है। और वहाँ पे भी मुझे फहद फाजिल का रोल जो है वो एक कॉमिक गुंडे के अलावा कुछ नहीं लगा है। यहाँ पे पुलिस वाले का दमदार कैरेक्टर होना चाहिए, वो फहद फाजिल में कहीं से भी कहीं तक नहीं लगा। तो फहद फाजिल यहाँ पे पूरी तरह से वेस्ट किए गए हैं। इस साइड कैरेक्टर्स भी मुझे लगता है कि उनको पूरी जस्टिस नहीं दी गई, पूरा फोकस जो है अल्लू अर्जुन पे था, क्योंकि ये मूवी एक्चुअली अल्लू अर्जुन के बारे में ही है और ये मूवी अल्लू अर्जुन का ही एक स्वैग क्रिएट करती है और एक स्वैग की वजह से ही ये मूवी जो है चल पा रही है।
फॉर एग्जांपल ये एक्टर को देखिए, ये एक्टर बहुत सारे सीरीज में काम कर चुके हैं और बहुत सारे हॉस्टल डेज वगैरह में भी आए हैं। अगर ये अल्लू अर्जुन की जगह पुष्पा का कैरेक्टर प्ले करेंगे तो क्या आप ये मूवी देखने जाएंगे? आंसर बिल्कुल साफ है, क्योंकि यहाँ पे अल्लू अर्जुन का स्वैग ही है जो ये मूवी को कैरी कर रहा है। अल्लू अर्जुन नहीं होंगे इस मूवी में तो ये मूवी बिल्कुल ही वाहियात है और इसमें कोई स्टोरी में दम नहीं है। तो ये थे मेरे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आप अल्लू अर्जुन के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप ये मूवी देखने जा सकते हैं। पहली बात तो इस मूवी के टिकट्स बहुत हाई हैं, खासकर इस वीकेंड में तो बहुत हाई हैं। अगर आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं और आप 2-3 लोग भी हैं तो आपकी एक दिन की सैलरी जाएंगी इस मूवी में। अब इस मूवी से जुड़ी कुछ बातें करते हैं जिनको लेकर मेरा मन जो है इस मूवी के लिए उतना पॉजिटिव नहीं था। पहली बात तो आपने सबने सुना होगा हैदराबाद में जो घटना हुई जहाँ पे एक स्टैम्पेड हो गया, जहाँ पे एक लेडी की जो है मौत हो गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग इतने क्या स्टार्स के पीछे पागल हैं, फिल्म एक्टर्स के पीछे पागल हैं कि मतलब ऐसी भगदड़ हो रही है और ऐसा इतना क्या क्रेज़ है। मैं अल्लू अर्जुन का फ़ैन नहीं हूँ, मैंने अल्लू अर्जुन की मूवीज़ देखी हैं और मुझे 2 मूवीज़ अल्लू अर्जुन की बहुत अच्छी लगी हैं, आर्या 1 और आर्या 2। तो मैं उन मूवीज़ का फ़ैन हूँ, उसके काम का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं अल्लू अर्जुन का ऐसा कोई डाई हार्ड फ़ैन नहीं हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये पागलपंती क्यों। एक मूवी के पीछे किसी की जान जाना, क्या ये आसान बात है? क्या ये सिंपल बात है? और ये लोगों को हजम कैसे हो सकता है? हो सकता है आप अल्लू अर्जुन के डाई हार्ड फैन हो और आपको ये बात पसंद नहीं आ रही हो और आप मुझे हेट दें, लेकिन जो बात सही है वो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस तरह का स्टारडम या इस तरह की जो पागलपंती है स्टार्स के पीछे, वो मुझे समझ में नहीं आती है। और मुझे लगता है कि कोई भी मूवी इतनी वर्थ नहीं है कि किसी की जान चले जाए। अगर आप वो फैमिली के बारे में सोचेंगे तो एक मूवी के पीछे उनकी जो मदर है, उनकी जो वाइफ है, वो चली गई हैं। अब वो मूवी जिसके लिए उनकी जान चली गई, वो मूवी क्या उनके लिए मायने रखेगी ये आप बता ही सकते हैं। तो कोई भी मूवी एक लाइफ से बड़ी तो नहीं हो सकती, और इसलिए इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिल को दुखाती हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लोगों को थोड़ा समझदार होना चाहिए। फिल्म एक्टर्स भी आम इंसान हैं तो उनके पीछे इतना पागलपंती सही नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मूवी 5 तारीख को रिलीज हुई, 4 तारीख को इसका कहीं कहीं जगह पे प्रीमियर किया गया था। और ये मूवी 4 तारीख की रात को, इवन 5 तारीख की रात को यूट्यूब पे लाइव प्रेजेंट की जा रही थी, जहाँ पे ये पूरी मूवी आपके लिए अवेलेबल थी और आप इस मूवी को फ्री में देख सकते थे। कई चीज़ें समझ में नहीं आता है, अगर आप अल्लू अर्जुन के डाई हार्ड फैंस हैं तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? पायरेसी ऑफ वीडियोज़ इज़ इलीगल इन आवर कंट्री और ये किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मूवी बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आप थिएटर में जाके देखिए, और अगर आपको मूवी नहीं देखनी है तो जब OTT पे आ जाए या जब फ्री में अवेलेबल हो तब आप देख सकते हैं। लेकिन ये पायरेटेड वर्जन देखना ये भी सही नहीं है। और जो लोग ऐसा पायरेटेड वर्जन डालते हैं, मूवीज़ का ऑनलाइन अपलोड करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो ये 2 रीजंस थे जिस वजह से मेरा मन उतना नहीं था ये मूवी देखने के लिए, और वैसे भी मैं पुष्पा 2 के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे वो मूवी में इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं और मुझे लगता है कि वो मूवी ओवर हाइप्ड है और उसमें इतना कुछ खास है नहीं। तो ये था मेरा रिव्यू पुष्पा 2 के लिए। मैं इस मूवी को दूंगा 2.5 स्टार्स। तो ये था मेरा रिव्यू पुष्पा 2 मूवी के लिए। मैं इस मूवी को दूंगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। हालांकि मेरे रिव्यू से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। और अगर आप रिव्यू के बाद ये मूवी देखने वाले हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी और क्या आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं या आपके व्यू पॉइंट्स अलग हैं, क्योंकि पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। सब्जी लेके आया बाजार से, बड़ा आया पुष्पराज। तो देखिए यहाँ पे घर के पुष्पराज को सब्जी लेने के लिए भेजा जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मैं चला सब्जी लेने।